Dear students, in today's video, we will study about the first lesson of class 11 English. पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था और आज हम सेकंड पैराग्राफ और आगे आने वाले जो पैराग्राफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें और अपने आप को सेकंड पैराग्राफ पर फोकस करें। हालांकि आपकी पुस्तक में पैराग्राफ के नीचे हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मेरे द्वारा बताया गया अर्थ विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि वो जो अर्थ नीचे लिखा हुआ है वो आपको समझ में आएगा नहीं। तो देखिएगा सेकंड पैराग्राफ। लेसन आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले आपको दे चुके हैं और उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकंड पार्ट, सेकंड पैराग्राफ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। लुक एट द वर्ड्स। शी का मतलब ग्रैंड मदर, हैड ऑलवेज बीन हमेशा रही थी। आथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा थी शॉर्ट एंड फैट, छोटी, कद में छोटी और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई। ये उनका आकार था ग्रैंड मदर का। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरा, was a crisscross. Crisscross means विभिन्न दिशाओं से आती हुई लाइन्स एक दूसरे को जब काटती हैं, that is called crisscross. Her face was a crisscross of wrinkles. Wrinkles means lines. Running from everywhere to everywhere. जो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से ये लाइन चल रही है और कहाँ जा रही है। हर चेहरे में, पूरे चेहरे में विभिन्न प्रकार की लाइन्स थी, वे एक दूसरे को काट रही थी। ऐसा चेहरा था ग्रैंड मदर का। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब लाइन्स। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर स्थान से हर स्थान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। ऐसा चेहरा था ग्रैंड मदर का। नो वी वेर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और इसके बारे में हम पूरी तरह से सुनिश्चित भी थे और कोई दूसरी बात हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वी वेर सर्टेन, हम सुनिश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा रही हैं। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत भयानक बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि वह उससे ज़्यादा वृद्ध हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और मुझे ऐसा लगता था कि 20 वर्षों से वह उसी उम्र पर टिकी हुई थी। शी कुड never have been pretty, but she was always beautiful. वह she could never have been pretty, जैसा कि लोग कहा करते थे कि वो सुंदर थी एक समय, तो राइटर का विश्वास था she could never have been pretty, कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, pretty नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वह हमेशा, यहाँ पर प्रेटी का मतलब आप खूबसूरत समझ लें। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। वह कभी खूबसूरत नहीं थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी खूबसूरत नहीं रही होंगी। एंड बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी।
She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of a rosary. She hobbled. Hobbled means walked. हॉबल्ड मीन्स वॉकड मीन्स लेमली, वह लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए घर में चारों ओर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और स्पॉटलेस मीन्स जहाँ एक भी धब्बा ना हो, ऐसा सफ़ेद कपड़ा पहन करके, ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन करके वो घर में इधर उधर लंगड़ाते हुए चलती थी। वन हैंड विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उनका उनके कमर पर टिका रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, संभालने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरा उनका हाथ उनके माले पर चलता रहता था और उसे गिनता रहता था। बीड्स मीन्स वो दाने जो माला में होते हैं, गुड़ियाँ, उन्हीं के लिए ये बीड्स। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, silver means pure white, उनके सफ़ेद बाल were scattered untidily over her pale puckered face, उनके कलरलेस, पेल मीन्स कलरलेस, पकड़ मीन्स गड्ढे नुमा, घुसे हुआ जैसे वृद्धों का होता है, ऐसे चेहरे पर उनके सफ़ेद बाल बिखरे रहते थे अस्त व्यस्त तरीके से। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ हमेशा ऐसी प्रेयर में करते हुए गति करते रहते थे जो कि सुनाई नहीं पड़ती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह ऐसे मालूम पड़ती थी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के मौसम में धरती दिखाई देती है। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइड सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, माउंटेन रीजन्स में पूरी तरह जैसे हिमालय है जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। एन एक्सपांस, एक्सपांस का मतलब विस्तार, ऑफ प्योर वाइड सेरेनिटी, पूरी तरह से सफ़ेद शांत क्षेत्र की तरह वह दिखाई पड़ती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जिसमें वह शांति और सुख रूपी सांस लिया करती थी।